हम लेके आए चार्जर तो आज हटा दे। चलो भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? चलो शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, कुछ अच्छे से सवालों के साथ, मजेदार सवाल। थोड़ी 2 दिन से पानी की वजह से नेट की प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा, इसलिए कल हम नहीं आ पाए ऑनलाइन। चलो भाई, सवाल देखो अच्छा सा। सवाल इस प्रकार से है, 1 की स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते। ये दिया हुआ है आपको 385 हो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर का मान क्या है स्टूडेंट्स? जितेंद्र नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो, जब भी आपको ऐसा सवाल आए, हमें यहां से यहां तक दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर दिया हमें 385, दिया कि नहीं दिया? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से डॉट डॉट करके 20 का स्क्वायर दिया। तो ऐसे सवाल में हमें करना क्या पड़ता है, नीचे वाली फॉर्म को ऊपर वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग मान बनाए
और 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का मान दिया 385, तो मान रख देंगे। तो जैसे आप यहाँ सब में से 2 की पावर 2 यदि आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 की पावर 2, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 यहाँ बचेगा 10 की पावर 2। ठीक है, और इतने का मान दिया हमें कितना 385, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4। तो जैसे ही आप इसमें गुणा करो 4 पंचे 20 यानी कि 2, 32 और 2 34, 2 3 आएंगे, 4 3 12, 12 में 3 जोड़े तो 15। तो भाई कितना आंसर आ गया 15 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, समझ पा रहे? 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इसको हम बनाना पड़ता है इस वाली ऊपर वाली फॉर्म में। 2 की पावर 2 कॉमन ले लो यहाँ से, यानी 4 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर प्लस 4 की पावर डॉट डॉट 10 की पावर 2, और 1 से लेके 10 की पावर 2 का मान दिया हमें 385, 385 आप रख लिया। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 4 का जैसे आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1540। बहुत सुंदर। एक सवाल आगे और डाल रहा हूं सेम इसी कंडीशन पर, तुरंत आपको इसका आंसर देना है। सेम सवाल है तो आंसर आप लोग देंगे। यहां दिया है 20 की पावर 2 का मान 2870, फिर आपसे कह रहा था 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 डॉट 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 40 की पावर 2 का मान क्या है। ठीक है ना, आपको इस सवाल पूछा है। जल्दी से दो भाई आंसर, जल्दी बोलें, जल्दी आंसर दें, जल्दी। आ गया आंसर? किसका आ गया भैया आंसर, जल्दी बोले। देखो इस सवाल में क्या करना है, फिर हमें यहां से 2 कॉमन लेना है। 2 की पावर 2 आपने कॉमन लिया तो आएगा 1 की पावर 2, यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो ये भी 2 की पावर। इस प्रकार सब में से 2 बाहर आएगा तो ये सब आधे हो जाएंगे। यहां कितना हो जाएगा 40 की जगह 20 की पावर 2। 1 की पावर 2 से लेके 20 की पावर 2 का मान दिया हमें कितना 2870 दिया कि नहीं दिया, और 2 की पावर 2 का मान होता है 4। जब आप इसका गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 11480। किस किस का आ गया भैया? दिवाकर लोधी, बहुत बढ़िया दिवाकर, जितेंद्र, हैप्पी, बहुत अच्छा, सब लोगों का सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा ठीक। एक सवाल और लेता हूं सेम इसी पर प्रोग्रेस पे। देखो अगला सवाल, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3 बराबर में आपको दिया है 3025। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 का मान क्या है। समझ लेना ये क्यू में आ गया भैया। किस चीज में आ गया? क्यू में आ गया, क्यू। ठीक है, आपका जो है किस चीज में, क्यू में है। देखो एक चीज और समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, कह सकते हैं 14 से 15,000 तक आना है। जितनी भी आए उतनी वैकेंसी। ये मत सोचना कि ये अगली साल आएंगी, आना है 2020 में ही। अब ये कभी भी आए, ध्यान कर लेना, इसलिए तैयारी में लग गए हो। कभी भी आए
आएंगी ये 2020 में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 14,000 है, चाहे आप वो 10,000 आए, चाहे वो 15,000 आए, आएगी 2020 में, चाहे वो कभी भी आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे नवंबर में, चाहे अक्टूबर, चाहे अगले महीने। तो याद रखना, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी अगले महीने से संभवतः को क्लास चालू हो जाए, ऑफलाइन स्कूल वगैरह, लेकिन आप घर पर तैयारी करते रहें। ये मौका यदि तुमने ऐसा छोड़ दिया तो ध्यान करना, बहुत पछताओगे। अब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, सब में से 4 बाहर ले लो यहां से। जैसे ही आप सब में से 4 बाहर लेंगे तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 8, ये बचेगा आपका 27 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा आपका 1000। समझ पा रहे हैं। 4 आपने कॉमन ले लिया, इसको 1 को लिख सकता हूं मैं 1 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3। यहां से लेके यहां तक का मान कितना दिया आपको सवाल में, ये दिया 30, 25 और इनटू में कितना चल रहा है 4। तो जैसे ही आप इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12,100। तो चाहे स्क्वायर में आए चाहे क्यू में आए, हमें उसको बनाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक, समझ पाए। तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि भाई आप जितना हो सके उतने जुड़ें, ठीक, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, नहीं तो समस्या आएगी, फिर वैकेंसी आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लेता हूं अच्छा सा सवाल। दो बटे 9 बा 7/10 दोनों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या है। समझ पाए। ऑप्शन ले लो, 14/83, 83/14, 90/83 या 83/90। देखो क्या करना है, इसको सवाल को समझो। सवाल ये कह रहा है कि इनके दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। तो भैया आप क्या करेंगे, दोनों का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को पलटना। जैसे लिखा है 2/9, तो इसको हम लिखेंगे 9/2, इसको लिखेंगे हम 10/7। दोनों के व्युत्क्रम हो गया, इसका भी उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा, योग करना, योग कर दिया। एलसीएम लो, 2 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे 14 आएगा। 2 से कितनी बार कटे 14, 7 बार। 7 × 9 करोगे तो 63, प्लस लगा दिया। 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, तो आपको मिलेगा ये 83/14। ध्यान करना, अभी आपका आंसर नहीं है, आप कह दो सब 83/14 आंसर आ गया। अभी ये जो 83/14 निकला है वो 2/9 व 7/10 के दोनों के व्युत्क्रम का योग निकला है। मतलब इन संख्या को उलटने के बाद जो योग आएगा वो आएगा आपका 83/14। फिर क्या तक का व्युत्क्रम क्या है, एक बार इनवर्स और करो तो ये हो जाएगा 14/83। समझ पाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14/83। ठीक है,
ऑप्शन बहुत अच्छी, 14/83। जितेंद्र बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं। और लिखा जाए एक और लिखा जाए 6/5 बा 3/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है? कितना आ गया? चलो देखो, इसको आप लिखेंगे 5/6, इसको आप लिखेंगे 7/3। इनका उल्टा कर दिया व्युत्क्रम। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 6 से 6 एक बार कटेगा, 5 एकम 5 प्लस 3 से 6 दो बार कटेगा और 7 दूनी 14, तो ये आएगा 19/6। कितना आएगा? 6/5 व 3/7। तीन और 6 आप दोनों का एलसीएम लो, इतना आ जाएगा भैया। सवाल सही है। इसके साथ साथ इसका व्युत्क्रम कह रहा है, तो ये आएगा 6/19। कितना आएगा? 6/19। चलो अच्छा है। ठीक, आगे चलते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझो। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स की बात चल रही। यहां से एक सवाल क्वेश्चन में पूछ लेता है, मैं बताऊंगा जब सवाल कराऊंगा इनके ऊपर कौन कौन से सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको समझो, विभाज्यता का नियम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम 2 का नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ 2, यानी कि 2 का नियम क्या है। समझ लेना, वीडियो को बार बार देख लिया करो फ्री टाइम में जब आप बैठे हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। सबसे पहले, इकाई किसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का इकाई का अंक, समझ लेना, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा दी चल रहा हूं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हुआ, 2 हुआ, 4, 6, 8, मतलब सम में कोई भी होगा तो वो संख्या आपकी 2 से कटेगी। जैसे मान लो 240, आपको आया क्या 240 2 से कटती है, तो आप तुरंत क्या पहचाने, संख्या का इकाई का अंक कितना? 0। 0 मिला तो ये संख्या आपकी 2 से कटेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपको मिल जाए 12,986, 12,986 क्या आपकी संख्या 2 से कटती है, तो आप तुरंत पहचानेंगे कि लास्ट का अंक 6 है और 6 2 से कटेगा, तो ये संख्या आपकी 2 से कटेगी। मान लो मिल जाए 14,867, आपसे पूछ जाए कि ये संख्या आपकी 2 से कटेगी, तो आप लास्ट का नंबर देखेंगे 7 है, 7 2 से कटता, तो आप बोलेंगे नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या आपकी 2 से नहीं कटेगी। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 मिले, 2 मिले, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या, ध्यान करना, सम हो, तो वो संख्या आपकी 2 से कटेगी। 3 का नियम, रूल्स ऑफ 3। 3 का नियम क्या कहता है?
अंकों का योग मतलब संख्या के अंकों का योग लिख दिया मैंने, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटे, कोई भी संख्या हो, यदि वो संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा, वो संख्या पूरी आपकी 3 से कटेगी। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो 432, हमें डायरेक्ट भाग नहीं देना कि इसमें 3 से भाग लगा रहे, हमें क्या करना है, संख्या के अंक जोड़ो, 4 + 3 + 2 5, 5 और 4 9, क्या 9 3 से कटता है, तो आप बोलेंगे 3 से कटेगा, तो ये संख्या आपकी 3 से पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। कोई सा भी आए, जैसे मान लो एक मिल जाए 19 663, सॉरी 1963, क्या 1963 संख्या आपकी कटेगी 3 से, तो भाई आप इनको क्या करोगे, जोड़ोगे, 1 + 9 + 6 + 3 तो जाएगा 9 9 9 18 18 और 1 19, तो आप बोलेंगे सर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। मान लो एक आध और मिल जाए 24 ये हो जाएगा आपका, ये मिल जाए 24 63, क्या ये संख्या कटेगी, तो आप तुरंत जोड़ेंगे 6 3 9 13 14 15 15 15 को फिर जोड़ोगे तो 5 और 1 6 आपकी 3 से कटेगी, तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो किसी भी संख्या के यदि सभी अंकों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो भी हमें इकाई में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वो अंक 3 से कटेगा तो समझ लो सारी संख्या आपकी 3 से कटेगी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका 4 का। 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, सॉरी 2 अंक, अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटे तो वो संख्या 4 से कंप्लीटली कट जाएगी, ठीक है। जैसे 48 424 एग्जाम्पल, क्या ये संख्या आपकी 4 से कटेगी, तो तुरंत बोल दोगे हाँ सर ये 4 से कटेगी। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी लास्ट के 2 अंक आपके 4 से कट रहे हैं, तो ये संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। समझ पा रहे। मिल जाए 19 641, क्या आपकी ये संख्या 4 से कटेगी, तो लास्ट के 2 अंक नहीं कटेंगे, तो यानी कि ये संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। तो किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, ठीक है। 5 का नियम क्या कहता है, तो समझो भाई 5 का नियम कहता है संख्या का अंतिम अंक, समझ लेना अंतिम की बात चल रही है, या तो 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या याद रखना 5 से कटेगी। जैसे मान लो मिल जाए 2, मैं छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप समझ जाओ, 220 और 1 लिख दिया मैंने 425, आपसे पूछ रहा कि ये संख्या 5 से कटेगी, तो लास्ट का अंक कितना मिला 0, कट जाएगी 5 से, इसका लास्ट का अंक कितना मिला 5, तो ये संख्या भी आपकी 5 से कटेगी। समझ पाए। 5 के बाद आता है 6 का, 10 तक 11 तक बता देता हूं, 11 तक आता है। 6 का नियम कहता है कोई संख्या 2 व 3 दोनों से कटे। कैसे हो, कोई संख्या दी है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 दोनों से कटे, तो वो संख्या याद रखना आपकी 6 से कटेगी और 6 से कटेगी। जैसे 216 25 614, बड़ी संख्या आएगी पेपर में, इस टाइप्स की और भी बड़ी संख्या आएगी आपको। क्या 216 2 से कटता है, तो लास्ट का अंक 6 है तो ये 2 से कट गई। क्या ये 3 से भी कटता है, तो हम जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, और 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए, 9 कटता है।
तो ये 8 से भी कटी और 9 से भी, और सॉरी 3 से भी, तो हम कहेंगे ये संख्या आपकी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। इस पे आए, लास्ट का अंक 2 है तो ये 4 है, सॉरी, तो 2 से तो कटी जाती है संख्या। अब क्या 3 से कट रही, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 में जो जोड़े तो 18, 18 जब इनका योग आया तो 18 को जब आप जोड़ोगे तो फिर 9 मिलेगा, और 9 3 से कटता है तो हम कह देंगे 25 614 आपकी संख्या 6 से भी कटेगी। तो ध्यान करना, 2 व 3 दोनों से संख्या कटना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। समझते चलना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक सवाल आएगा आपका। 7 का नियम थोड़ा अटपटा सा है, समझो 7 क्या कहता है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं 2, एक एग्जाम्पल है 343, एक है 882। 2 एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझना। इकाई का अंक कितना है, 3। इकाई के अंक को यदि आप हटा देंगे कितना बचा, 34 लिख दिया। इकाई का अंक 3, 3 का दुगना करो, हमेशा दुगना करना है, 3 दूनी 6, तो 34 में से 6 घटा दो दुगना करके, कितना बचा 28। क्या 28 आपका 7 से कटेगा, तो 28 7 से कटेगा, और 28 जब 7 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 343 भी आपकी 7 से कट जाएगी। याद रखना, 7 का नियम कहता है इकाई के अंक को दुगना कर दो, और हटाने के बाद जो संख्या बचे उसमें से घटाने के बाद यदि कोई संख्या 7 से कटेगी तो वो कंप्लीटली 7 से कटेगी, ठीक है। जैसे मैं 2 को हटा दूं, कितना बचा 88, और दुगना कर दो, 2 दूनी 4, 88 में से 4 गया, कितना बचा 84। 84 क्या 7 से कटेगा, कटेगा, तो जब 7 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 882 कितने से कटेगी आपकी, 7 से कटेगी। समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। दोगुना कर दो, शेष बची हुई संख्या में से घटा दो, फिर बची हुई संख्या आपकी यदि 7 से कट जाती है तो वो संख्या पूरी 7 से कटेगी, ठीक है। 7 का हो गया। 8 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 में 2 कटते हैं, इसमें अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटेंगे तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 24, 78, 64 बड़ी संख्या आएगी। देखो भाई, इसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या है, लास्ट के 3 डिजिट हैं 864। क्या ये 8 से कटते हैं, तो 8 का 8, 8 8 64 कट जाएंगे। तो जब ये लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी कितने से कटेगी, 8 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं, हाँ। या एक चीज और देख लो, इसमें अंतिम 3 अंक या तो 8 से कटे या अंतिम 3 अंक 0 0 भी हो, तो 0 0 होगा तो कटेगी। जैसे मान लो आपको मिल जाए 289 30, आपसे पूछा क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं 0 0, तो लास्ट के 3 अंक 0 0 भी मिलेंगे तब भी ये संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। 4 वाले में भी मिले, किसी में भी मिले 0 0, तो संख्या आपकी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। 9 का नियम क्या है, जो 3 का नियम है वो सेम बिल्कुल 9 का नियम है। देखो 9 का नियम कहता है अंकों का योग, संख्या के योग यदि कटे। जैसे मान लो अंकों का योग कैसे जाए, ये दिया है 24 32 43 एक संख्या है, आपसे पूछ रहा है क्या ये 9 से कटेगी, तो आप इसको ऐड करें। जो बिल्कुल 3 का है वो ही सेम 9 का है, क्योंकि वो उसके मल्टीपल में ही आता है। 7 9 12 4 16 16 2 18, इनको और जोड़ो तो 8 अधिक जोड़ा 9, क्या 9 9 से कटता है, तो ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो 3 और 9 सेम टू सेम है, ठीक है। अगला लेते हैं हम थोड़ा 10 का। तो 10 का जरूरी नहीं है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो संख्या 10 से कटेगी। जैसे
1100 जो भी है। 11 का नियम देखो, 11 का पेपर में आता है, 11 का पेपर में आता है भैया। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये एक तो 3 4 5 अंक हैं टोटल। हमें ये मतलब नहीं है अंक सम है कि विषम, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अंक सम हो चाहे विषम, उसका अलग मैटर है। हमें इससे मतलब है कि वो अंक सम स्थान पर बैठा है या फिर विषम स्थान पर। तो भाई 4 अंक है तो सम, लेकिन स्थान कैसा है इसका? विषम। 2 अंक है तो 4 अंक है तो आपका सम, बैठा किस स्थान पर है? सम पर। तो हमें स्थान से मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू ऑड है या फिर इवन है, इससे हमें मतलब है, अंक से मतलब नहीं है। तो देखो सम विषम कौन कौन होगा? 4 नंबर का, 0 नंबर का और 1 नंबर का। तो मैं ये अलग लिख लेता हूं, 4 0 1, और इनको मैंने जोड़ दिया विषम स्थान वाले अंकों को, ठीक है। इसके बाद देखो सम स्थान पर कौन कौन है? 1 + 4 + 0। सम स्थान पर कौन कौन है? 9 + 4, ये दो ही है सम वाले, सम स्थान पर बैठे। तो 13 और ये हो जाएंगे 5। 13 में से 5 गया, कितना बचा? तो भाई 13 में से 5 जाएगा तो ये बचा 8। क्या 8 आपकी 11 से कटेगा? तो 8 11 से नहीं कटेगा, तो ये आपकी संख्या पूरी 8 से 11 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। जैसे एक और लेता हूं मैं, 91 14, 74 कर लो, नहीं तो ये फिर नहीं कटेगी। 91 74 लो ये। तो देखो ये आपका विषम स्थान वाला अंक है और ये आपके सम स्थान वाले हैं। तो सम स्थान में से विषम स्थान को आपको घटा देना योग करके। तो 9 j 7, 9 + 7 आपके इवन, तो ये आएंगे 16, और ये हो जाएंगे आपके विषम। 4 + 1 5, 16 में से 5 गया 11, क्या 11 11 से कटेगा? तो 11 11 से कटेगा, तो ये संख्या आपकी कंप्लीटली कट जाएगी। देखो भाई कौन कौन सा सवाल इससे पूछा जाता है यहां से डिविजिबिलिटी रूल से, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समझ लेना थोड़े से, बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये। एक तो हमें 11 का पता होना चाहिए, 11 का आता है, 1 6 का आता है, 1 9 का आता है। ये 3 नंबर के विभाज्यता के नियम तो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा 11 का आता है, तो 11 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े हम इनके सवाल देख लेते हैं ना। सवाल से समझ जाओगे अभी हाल, थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। देखो भाई 67 35 *1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? जो पूर्णतः 9 से कटे। मतलब हमसे ऑप्शन ले लो 7 9 5 4। सवाल हमसे ये कह रहा है कि भैया ऐसा स्टार का मान बताओ जो रखने पर संख्या 9 से कट जाए। क्या ये संख्या आपकी 9 से कट रही? हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो भाई संख्या कितनी हमारी? 67 35 *1, तो इनको जोड़ दो। 1 आपका मिलेगा कितना? 5 और 1 6, 6 और 3 9,
16, 16 और 6 22, 22 प्लस स्टार। अब काटना आपको कितने से? 9 से। तो देखो संख्या यहाँ 22 तो है ही नहीं, 22 से छोटी तो संख्या जाएगी नहीं। अब 22 से बड़ी संख्या जाएगी जो 9 से कटे। तो 22 से बड़ी संख्या अगली कितनी है? 27, एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी। भैया इसके बाद आप सीधा सीधा देखो, स्टार का मान निकालना। और 22 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 27 है जो 9 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? और स्टार का आपसे मान पूछ रहा है, तो 27 में से जब आप 22 हटा दोगे तो कितना बचा? 5। मतलब 5 रखना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या आपकी 9 से कटेगी। ये तो था बेसिक सा, हम इसे यहीं करते। 22 मिल गया और 22 से बड़ा 27 होता है जो 9 से कटेगा, तो हम ओरल जोड़ देते कि 22 में 5 जोड़ो तुरंत 27 हो जाएगी और 27 आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें ये चीजें पता होना चाहिए। और लेते हैं एक, यहां भी स्टार का मान चाहिए जो 9 से कटे। स्टार का मान बताओ क्या है? यहां भी आपसे स्टार का मान चाहिए, बताएं भाई स्टार का मान क्या है? तो देखो यार तुरंत जोड़ दो आप। 8 4 12 3 15, 15 में जोड़ा 1 तो 16, 16 में जोड़े 7 तो 23, 23 जोड़े तो ये 6 जोड़े तो कितने हो गए? 29। 29 है, लेकिन 29 तो 9 से कटेगा ही नहीं। तो 29 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से कटती है? तो 29 से बड़ी आएगी आपकी कितनी? 36। तो भाई कितना कम है ये? तो आप तुरंत बोल देंगे 29 हटाएंगे इसमें से कितना बचा? अरे किसी का आंसर नहीं आया? बहुत अच्छी। कितना दिमाग? 7। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7। इसमें 7 और रख दोगे तो जाके ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि 29 में जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगी वो 36, और 36 आपकी 9 से कटता है। ठीक, एक 11 का और करा देता हूं क्योंकि ये सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ और सवाल फिर कर लेंगे। ठीक है, 80 36 42। एक सेकंड रुको, इसको ऐसे देखो थोड़ा सा, एक अच्छा सा। फर्स्ट y 3y6 में y का मान क्या होगा? जो 11 से विभाजित हो जाए, मतलब y का मान रखो और उसको रखने पर 11 से संख्या कटना चाहिए। ठीक है, 6 1 2 और 5 आपको दिए हुए हैं। ये मतलब आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए है। कौन सा y का मान रखें? सिंगल सिंगल है, पहले में 6, दूसरे में 1 2 और 5। किसको रखने पर आपका 11 से कट जाए? देखो अभी भी बताया कि सम विषम देखना है, तो ये वाला नंबर 1 छोड़ दो, ये वाला नंबर आपके कैसे हैं? विषम। तो 1 प्लस 3 प्लस 6 माइनस करना है सम, तो सम पे ये बाय बाय है, तो भाई बाय प्लस बाय
ठीक है, सम पे रख दिया आपने। इनको जो है 6 और 3 और 1 10। अब विभाज्यता का नियम ये कहता है या तो इनका अंतर करने पर 0 मिले या मिले 11 का मल्टीपल, मैंने आपको भी बताया था। तो 11 का मल्टीपल तो मुश्किल है मिलेगा, क्यों? क्योंकि 10 है, आगे संख्या छोटी है, तो 0 मिलने की संभावना ज्यादा है। तो भाई इसमें से यदि आप y का मान यहाँ 6 रखोगे, समझना, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12 माइनस का 2 मिलेगा, संख्या 11 से कटेगी नहीं। यदि यहाँ 1 रखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, तो भी नहीं। 4 रखोगे, 5 यदि y का मान रख दोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 में से जब 10 घटाएंगे 0, और जैसे ही मिलेगा 0 या मिले फिर 11 का मल्टीपल, तो वो संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। किसको रखने पर? 5 रखोगे y का मान, देखो दोनों जगह रखना है। आप कहेंगे सर y 1 है, मान 1 है, y 1 जरूर है लेकिन 2 बार है वो, तो रखने से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका आंसर आएगा भैया। और देख लेता हूं एक सवाल और मिल जाए। एक 156 बाय 942 में बाय का मान क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? बाय का मान क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 4 7 8 9। कहने का तात्पर्य यह है कि बाय का मान बताओ क्या रखें और उसको रखने से संख्या 11 से विभाजित हो जाए। रखो भाई। चलो देखो क्या करना है, एक छोड़ दिया करो, दो, दो के बाद आपका 9, एक छोड़ दिया तो ये विषम आ रहा है। पहले स्थान पर 2 बैठा है, विषम स्थान पर है, ये भी विषम पर है, ये भी विषम पर है और ये भी विषम पर है, यानी 1 + 6 + 9 + 2 ये ऐसे अंक हैं जो विषम स्थान पर है। माइनस सम पे देखो 5 + y + 4, इनको जो है 10 10 और 6 16 और 2 18, इसको जोड़ा 5 और 4 9 + y। ठीक, 18 में से कितना घटा दें कि या तो 0 मिल जाए या 11 के गुणज में मिली संख्या आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो भाई यहां आप कितना रखोगे? 8 रखने से 0 नहीं मिलेगा, 7 रखने से नहीं मिलेगा, 4 3 तो हट जाएंगे, कितना आएगा y का मान? जैसे ही आप y का मान 9 रखोगे तो 9 + 9 18 और मिलेगा 0, 0 मिलेगा तो ये संख्या कट जाएगी। तो कितना था आपका आंसर? 9 आता। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अब उम्मीद है, ध्यान करना, 11 का नियम हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे पुलिस का पेपर है, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे एसएससी, जो भी दोगे इन सब में आता है। ठीक है, चलो भाई और आगे की ओर चलते हैं। चार की पावर 61, 4 की पावर 62,
4 की पावर 63, 4 की पावर जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकार। ठीक, ये आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है किससे विभाजित होगा। ठीक है, जैसे 3, 10, 13। जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम। ठीक है, बोलो भाई क्या है आंसर। देखो इसको कैसे करना है। सबसे बड़ी पावर की विभाजता के नियम की सवाल है, कल पढ़ेंगे हम उनको आगे। छोटी आपकी 61, बड़ी आपकी 64। तो यहाँ 4 की पावर 61 ले लो आप बाहर, सबसे छोटी पावर बाहर ले लिया करो। जैसे आप 4 की पावर 61 बाहर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 की पावर 0, ठीक, प्लस यहाँ 4 की पावर 61 आपने बाहर ली तो 4 की पावर 1 बची होगी क्योंकि 62 है, तो यहाँ ये आ जाएगी इतनी 4 की पावर 1 प्लस 61 कॉमन ली तो यहाँ 63 है, 2 बची होगी 4 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ 64 है, 61 बाहर ले लिया आपने तो यहाँ बचेगी 4 की पावर 3। क्योंकि जब आधार समान है, आधार इधर समान आ जाता है, ध्यान करना घातें जुड़ना चालू हो जाती है आगे। यहाँ आप 0 भी रखेंगे तब भी वही है क्योंकि 4 की पावर 0 मतलब वही बची है, इससे कोई चलो 4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं सभी आ गया। 4 की पावर 61 बाहर ले ली तो 4 की पावर 0 मिला हुआ है। 4 की पावर 61 आप लिखा रहने दो। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखना। कितना होता है? 1। तो ये 4 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 1 का मान 1, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64। समझ गए? याद रखना किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1, चाहे 1 से कितनी बड़ी हो। तो यहाँ देखा 4 की पावर 61, यहाँ देखा 80, 4 84 और 1 85। संख्या कितनी आई सिंगल निकल के? 85। समझना बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। क्या 85 आपका इन किसी में से एक से कटता है? 85 3 से नहीं कटेंगे, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से। तो संख्या 4 में से किसी से नहीं कट रही। तो यहाँ 4 की पावर 61 है तो इसमें से 1 4 बाहर निकाल के गुणा कर दो। तो 4 की पावर 61 में से 1 4 निकाल लिया, कितना बचा? पावर 60। जैसे 60 बची तो इनटू में निकल आएगा, इससे 4 बाहर, इधर चल रहा था आपका 85। तो संख्या मिलेगी 4 की पावर 60 गुणा, इनका जब आप गुणा करोगे तो 340। अब देखो 4 की पावर 60, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसको देखो, क्या 340 किसी से कट रहा है? 3 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से 10 से कट जाएगा। तो 10 से कटेगा तो ये संख्या किससे कटेगी? टोटल 10 से। ध्यान करना सवाल ऐसा पेपर में पूछा जाता है। हमने 4 की पावर 61 था, 85 इन 4 में से किसी से नहीं कट रही, तो 4 की पावर 61 में से 1 4 बाहर निकाल लिया, 4 आ गया, इनटू में 85 चल रहा था, इनका गुणा करोगे तो 340। अब देखो 340 4 में से किससे कटती है? 10 से कट गई, तो आंसर 10 है। और भी आगे देखते नहीं कटता। चलो आज के लिए यही छोड़ते हैं, कल फिर मिलेंगे नई सोच नई उमंग के साथ ठीक 10 बजे उपस्थित हो जाना। ठीक है, और पढ़ना है क्या? मैसेज कर दो और पढ़ना है तो तुरंत करना जल्दी से। और पढ़ना है तो मैसेज करो, नहीं क्लास हम बंद कर रहे हैं। बोलो अली, रहने दे।
और पढ़ना दिवा देंगे ऑफलाइन कोर्सेस भी कर रहे हैं। अरे कर रहा है, थोड़ा सा बुझाओ, सरकार ऊपर से आदमी दे रहे हैं, ऑफलाइन के लिए दे रहे हैं। जियो मीट की क्या है? अब हम किसी न किसी आपसे ऐप चालू कर रहे हैं, कोई ना कर। देखो जूम तो बंद हो गया, जूम तो बंद हो गया, आपके याद जियो मीट पे आएंगे, आप कोई और दूसरे ऐप पे आएंगे, तब जाके हम आपको, क्योंकि जूम चाइना का था, चाइना के सब ऐप सरकार ने बंद कर दिए, तो हम कुछ ना कुछ और दूसरा ऐप से हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन बात ये की है। चलो और आगे सवाल देखता हूँ, ठीक है। आज तुम्हारा पढ़ने में मन ज़्यादा लग गया, ज़्यादा मन भी मत लगाओ पढ़ने में। चलो थोड़ा रुक जाओ। चलो भाई देखो, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा? ऑप्शन लिख लो 9, 10, 11, 13। आपको सवाल 4 ऑप्शन लिखे हैं 2 की पावर 71 से। चलो बिल्कुल, हाँ गूगल मीट पे पढ़ा देंगे। तो आप मान लो हम अपने ये बनवा रहे हो, फिर क्या करोगे? देखो यहाँ भी वही करो आप, 2 की पावर सबसे छोटी कॉमन लिया करो। 2 की पावर 71 आ गया तो 2 की पावर 0 बचेगा, 2 की पावर यहाँ 1 बचेगी। पूरन से सवाल है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हम अच्छी तरीके से जानते हैं 2 की पावर, इसको ऐसे लिखा रहने दो, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1, तो हमें मिलेगा 1 + 2 + 4 + 8। समझ पाए? इसको आप जोड़ें तो ये जाएगा 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। क्या 15 संख्या जो आपकी मिली 9 से कटती है, 10 से कटती है, 11 13, किसी से नहीं कटेगी। जब संख्या नहीं कट रही तो यहाँ से एक पावर यहाँ निकाल के गुणा कर दो। 2 की पावर 70 था 71, एक पावर आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 की पावर 70 बचा, इस पर इधर गुणा कर दो 2 का 15 में, तो 15 दूनी 30, 2 की पावर 70 और इधर हो जाएगा आपका 30। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये संख्या कट रही है तो ये लास्ट वाली इधर वाली भी कटेगी। तो भाई 30 किससे कटेगी? 10 से। तो आंसर कितना था आपका? 10। दिवाकर लोधी बहुत बढ़िया, हैप्पी मिश्रा बहुत सुंदर। और लेते हैं, चलो एक सवाल और। एक सवाल और लो। अब तो आप सीख गए, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, छोटी मोटी बच्चे हैं आप लोग, बस ऐसे लगातार पढ़ते चलो। नौकरी ले लो अच्छी से, मिठाई खिलाने जरूर आ जाना। नहीं, एक बार नौकरी लगने के बाद आज तक जितने भी बच्चे गए हैं हमारे यहाँ से नौकरी लेके, कोई मिठाई खिलाने नहीं आया एक दो कुछ होते। इतने कंजूस बन जाते हैं, भूल जाते हैं कौन से सर कौन थे, क्या ये सब। तुम लोग ऐसा मत करना। चलो भाई, अंकित पटेल, हाय, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, नमस्ते। थोड़ा सा देखो भाई इसको, दिवाकर 2 दीवार, अच्छा 2 डब्बा खिलाएंगे। चलो देखते हैं दिवाकर तुम क्या खिलाने आते हो। 2 डब्बा लगवा लो, लगेगी क्यों नहीं लगेगी। दुकान खुलवा देंगे मिठाई की, बहुत बढ़िया। चलो दे बता, यहाँ पर आप बाहर लो कॉमन, 3 की पावर 25 को ले लो बाहर। ये थोड़ा सा अच्छा मिला होगा सवाल, तो ये मिलेगा 3 की पावर 0, ये मिलेगा 3 की पावर 1, ये मिलेगा 2। अरे बहुत सिंपल सवाल है, बच्चों को इनमें बहुत डर लगता है सर, ये क्यों? कुछ नहीं है, सब सिंपल सिंपल से सवाल है। 3 की पावर 25, यहाँ मिलेगा 1, ये मिलेगा 3,
ये 9, ये 27, ये हो जाएगा 36, 36 में 3 जोड़ 39, 39 में जोड़ा 40। तो भैया 3 की पावर 25 गुणा में मिला 40। क्या 40 किसी से कट रहा है? किसी से नहीं कटने वाला। जब 40 किसी से नहीं कट रहा तो इसमें से एक घात बाहर ले लो। तो 3 की पावर बची 24, 3 का कर दिया 40 में गुणा, तो आगे जो स्टेप मिलेगी वो 3 की पावर 24 4 12 120। बहुत सिंपल सवाल है, बताओ 120 किससे कट रहा है? 11 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 25 30 से कटेगा। तो आंसर अपना कितना है? 30। आ गया सबका? बहुत बढ़िया। रहने दें तो और हो जाए, बोल दो, रहने दें तो और हो जाए। Thank you for watching.